हेलो स्टूडेंट। तो आज हम न्यू टॉपिक प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, जो क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये प्रकाश का परावर्तन हमेशा क्लास 10th के लिए पूछता है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे परिभाषा देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से आया रहता है, तो उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये चिकना सतह है, चिकना सतह पर प्रकाश आ रहा है और पड़ रहा है तो वह उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है, तो इसे हम आपतित की जो प्रकाश आता है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश टकरा कर वापस चला जाता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब है, ये इसे अभिलंब कहा जाता है। और जो ये जहाँ पर ये टकराती हैं उसे आपतन बिंदु बोला जाता है, आपतन बिंदु। और इन परावर्तन के नियम, जैसे इसमें जो प्रकाश है उसके परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के निम्न 2 नियम होते हैं। जैसे पहला देखिए, इस नियम से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर एंगल आई 30 अंश का है तो एंगल आर भी 30 अंश का होगा। एंगल आई अगर 30 अंश का है तो एंगल आर भी 30 अंश का ही होगा। अब दूसरा नियम देखिए, यह नियम है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे देखिए, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, यह अभिलंब होगा, ये अभिलंब हो गया, तो ये तीनों एक ही तल में स्थित है ना। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, देखिए तीनों एक ही बिंदु और एक ही तल में स्थित हैं, तो इसी को हम परावर्तन का सेकंड नियम कहते हैं।